जय हिंद दोस्तों। हिंदी का पेपर देने से पहले मात्र 5 मिनट इस वीडियो को पूरा देखकर इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एकदम फटाफट याद कर लो। मैं आपको फटाफट आंसर बताता हूं और आप लोग फटाफट सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद कर लो या फिर वीडियो को ही डाउनलोड कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो जी, आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है जी। ये व्याकरण का क्वेश्चन है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ होता है समय पर धोखा दे देना। समय पर धोखा देना अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ होता है। ठीक है, जिसका आंसर मैं आपको नीचे दे दिया हूँ। अगला क्वेश्चन से आपका गुप्त का विलोम क्या होगा। देखो जी, गुप्त का विलोम होता है प्रकट। आंसर होगा डी नंबर। गुप्त का विलोम क्या होता है? गुप्त का विलोम प्रकट होता है, जो आंसर आपका डी नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पर्वत का पर्यायवाची शब्द। देखो, पर्वत का तो बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन जो दिया है हम लोग वही आंसर टिक लगाएंगे। ठीक है, शैल, पर्वत का पर्यायवाची शब्द शैल होता है, और होता है लेकिन ऑप्शन में उतना नहीं दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन लंबोदर में कौन सा समास है। लंबोदर में बहुब्रीहि समास है, सी नंबर होगा। लंबोदर में बहुब्रीहि समास है, सब लोग याद कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है लड़का आया था कौन सा काल है। देखो, लड़का आया था यह कौन सा काल है, तो भूतकाल हो जाएगा। लड़का आया था कौन सा काल है, भूतकाल हो जाएगा, बी नंबर वाला आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आम का पर्यायवाची शब्द। देखो, आम का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, आम्र हो जाएगा, जो आंसर आपको डी नंबर में दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पर डी नंबर में आम्र दिया, तो आप लोग आम्र पर टिक लगा देना, आम का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अब देखो धनहीन में कौन सा समास है। धन और हीन, धनहीन में कौन सा समास है, सब लोग टिक लगाना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धनहीन में। हाँ ठीक है, वेरी गुड। धनहीन में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, धनहीन में तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन से माता पिता में कौन सा समास है। देखो जी, माता पिता में द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व समास होगा। माता पिता में द्वंद्व समास होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें माता और पिता में यहाँ पर दोस्तों एक यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया। ठीक है, और समझ लो, ये जब माइनस का चिन्ह आपको दिखाई देगा तो हम लोग समझेंगे कि इसमें द्वंद्व समास, और साथ में दोस्तों इसमें और का प्रयोग किया गया है, माता और पिता, तो समझ लेना है द्वंद्व समास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अनुराग में उपसर्ग बताइए। देखो जी, अनुराग में उपसर्ग क्या होता है, अनु होता है। ठीक है, आंसर आपका क्या होगा, अनु होगा। ऑप्शन नंबर 9 का ये होगा, अनु, इसमें उपसर्ग हो जाएगा, अनु। ठीक है, अनुराग में अनु उपसर्ग होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, गुरु नानक कौन थे। गुरु नानक सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु थे ना, सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु थे। ठीक, सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक जी थे, और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है जी, अगला क्वेश्चन है जपूजी किसकी रचना है। जपूजी किसकी रचना है, तो गुरु नानक जी की ही है, गुरु नानक जी की है। 11 का आंसर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी, नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी में कौन विद्या है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है, कहानी है कि नहीं है, कहानी है फिर निबंध है। हाँ जी, याद रखना, एक प्रकार का ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है, एक प्रकार का ललित निबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से विरह लीला किसकी रचना है। विरह लीला किसकी रचना है, तो आप लोग बहुत लोग इसका आंसर रसखान पर टिक लगा देंगे, जबकि इसका आंसर घनानंद होगा, सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है घनानंद का जन्म कब हुआ था। घनानंद का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग आंसर किस पर टिक लगाओगे। देखो जी, घनानंद का जन्म लगभग 1689 के आसपास हुआ था। एक्यूरेट नहीं पता है, लेकिन 1689 के आसपास बताया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है स्वदेशी कविता किससे संकलित है। प्रेमधन, प्रेमधन का नाम दिया तो समझ लेना वही आंसर हो जाएगा। प्रेमधन का जब नाम दे दिया तो समझ लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन जी आपका, अगला क्वेश्चन दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुवादित कहानी है। दही वाली मंगमा कन्नड़ भाषा की है, जो सी की जगह पर बी दे दिया, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, कन्नड़ भाषा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं वेदना में पढ़ते हैं। वेदना में पढ़ते हैं क्या, अगर हम लोग वेद प्लस ना करेंगे, वेद प्लस ना, तो अंत में जो ना आएगा वही आपका पढ़ते हैगा, और वेद क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन से मनुष्य में कौन सा संज्ञा, मनुष्य में कौन सा संज्ञा, मनुष्य कौन संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो गौर से देखो, मनुष्य में पूरी जाति भर का बोध होता है, इसलिए मनुष्य जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रत्यय, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, 19 का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। अगला है गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी। किस मुगल बादशाह से हुई थी, तो बाबर से ही हुई थी। 20 का आंसर आपका यही नंबर हो जाएगा, बाबर से हुई थी। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है मछली शीर्षक साहित्य की कौन सी विद्या है, तो कहानी है। मछली विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है, और यह एक प्रकार का कहानी है। ठीक है, अब देखो
अगला, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? स्वच्छ रहने के लिए, बर्बरता समापन हेतु। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही देखा। आपका आंसर होगा बर्बरता समापन हेतु के लिए हम लोग नाखून को, यानी कि बर्बर जू का कोई भी निशानी न रह जाए हमारे साथ, इसलिए हम नाखून को बार बार काटते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि साहित्य की कौन सी विद्या? देखो, नागरी लिपि जो है ना, वो नागरी लिपि निबंध है। निबंध है क्या है जी? निबंध है। देखो, नागरी लिपि क्या है? नागरी लिपि जो पाठ, वो एक प्रकार का निबंध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पठित पाठ के आधार पर बतलाइए कि मोटर कार को खतरा किससे हो सकता है? मोटर कार से खतरा हो सकता है तो खोखा से ही हो सकता है। डी नंबर का, खोखा का दूसरा नाम क्या है जी? कासू। तो कासू भी दे सकता है, ये नहीं कि खोखा ही होगा, कासू भी होगा, क्योंकि कासू और खोखा दोनों का सेम ही नाम है। ठीक है, दोनों का यही, दोनों का नाम है। ठीक है, उसका दो नाम है। अगला क्वेश्चन, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? देखो जी, भाईचारे का दूसरा नाम है लोकतंत्र। क्या है? भाईचारे का दूसरा नाम है लोकतंत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? भारत की जो सबसे सर्वाधिक आबादी जो बसती है, वो हमारे गाँव में बसती है, गाँव में बसती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? तो भारत का ही था, जिसको 172 सोने के सिक्के मिले थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है, तत्पुरुष समास। देखो, यहाँ पर आंसर भी दे दिया गया, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन में डी को, चौराहा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। आंसर यहाँ पर मैं आपको दे दिया हूँ। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अव्ययभाव समास में प्रथम पद होता है प्रधान। देखो, अव्ययभाव समास में पद क्या होता है? प्रधान होता है। कौन सा पद? यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया होगा, ए नंबर, पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है। अब देखो, द्वंद्व समास है। देखो, द्वंद्व समास सी नंबर का, दिन और रात, क्योंकि इसमें बीच में देखो यहाँ पर माइनस जैसा आपको चिन्ह दिखाई देगा, वो माइनस चिन्ह नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। यह क्या होगा? आपका द्वंद्व समास होगा। अब देखो, अगला आपका है, अगला 31 नंबर, निम्नलिखित वाक्य में कौन शुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य, ऑप्शन नंबर ए को देखो, आपके दर्शन कब होंगे, ये एकदम 100% करेक्ट है। ठीक है, आपका ए नंबर होगा। ठीक है। अब देखो अगला है, अगला अधर्म में। अब देखो अगला कुछ अधर्म में उपसर्ग बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर अ में हम लोग धर्म जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा जी? अधर्म बन जाएगा। तो अ आपका उपसर्ग हो जाएगा, धर्म आपका प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है। वैसे अनुज में उपसर्ग बताना है तो अ इसमें भी होगा, क्योंकि अ में नुज जोड़ दो तो अनुज बन जाएगा। अ उपसर्ग हो गया, अनुज प्रत्यय होगा। तो देखो अनुज दिया होगा, देखो यहाँ पर अ यानी कि दिया है ए नंबर वाला। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अमृत का प्राची शब्द क्या होता है? सुधा होता है। सुधा, यहाँ पर बी नंबर में आंसर दिया, अमृत का प्राची शब्द सुधा होता है। ठीक है। एनिलिएशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ललई सिंह यादव ने किया था। आंसर होगा ए नंबर, ललई सिंह यादव ने किया था। किसने किया था? ललई सिंह यादव ने किया था। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। देखो डी नंबर वाला होगा, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रेरक थे, तो देखो ऑप्शन में क्या किया दिया, तो भगवान बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, ये सभी थे। कबीर भी, बुद्ध भी और ज्योतिबा फुले भी। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, बाबा साहब अम्बेडकर का निधन कब हुआ? तो निधन हुआ 1926 ईस्वी में, दिसंबर 1926 ईस्वी में, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन आपका है कि मदन की उम्र क्या थी? देखो मदन की उम्र थी 12-13, कितना दिया है? 5-6। मदन का 5-6 तो नहीं हो सकता, 1 मिनट में। मदन था ना 7-9-10। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। मदन की उम्र 5-6 वर्ष, मदन का, ओहो, पापत्ती की उम्र, पापत्ती की जो लड़की थी उसकी उम्र थी ना 12 वर्ष। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, उसकी उम्र थी ना 12 वर्ष। ठीक है, चाहिए। अब देखो अगला क्वेश्चन है, खोखा खोखी किस भाषा शब्द का है? ठीक है, तो बंगला है। खोखा खोखी ये बंगला शब्द का है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, सोफर का अर्थ क्या होता है? सोफर का अर्थ होता है ड्राइवर। सोफर का मतलब होता है ड्राइवर। ठीक है, याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से पीटता था। उसके पिता कौन थे? गिरधर लाल। ठीक है। अगला, सेन साहब अपने बेटे को किस तरह देखना चाहते थे? खिले फूल की तरह देखना चाहते थे सेन साहब अपने बेटे को, जो काफ़ी बदमाश था, हरामी था, लतखोर था। अब देखो अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, सेन साहब की कार की कीमत 7,500, ठीक है। ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म पटना के बद्रघाट में हुआ था। पटना के बद्रघाट में नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था, ठीक है। इसको अच्छे से सभी क्वेश्चन को याद कर लेना, सभी क्वेश्चन एकदम मुज़्ज़मानी याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और जल्दी से वीडियो को हमारे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप लोग, ठीक है।